बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डिश वॉश बनाना। मैंने बहुत सारे डिश वॉश बनाने सिखाए हैं, लेकिन आज मैं एक नए स्टाइल में आपको डिश वॉश बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए चलते हैं रेमेडी की तरफ। ये हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें डालेंगे हाफ लीटर पानी। ये मैंने बोतल में इसलिए डाला है ताकि पैमाइश का आपको सही तरीके से पता चल जाए। और इस डिश वॉश में टोटल पानी हमने 2.5 लीटर लेना है। ये लीटर वाली बोतल है, मैंने एक जग लिया है और 2 बोतल उसमें डाल दी हैं। और ये हाफ लीटर आपके सामने मैंने शीशे के बाउल में डाल दिया है। आप प्लास्टिक का या शीशे का सिर्फ 2 ही बाउल ले सकते हैं और आपने कोई नहीं लेना। अब हम इसमें डालेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे 2 तरह के होते हैं, पतरी वाला भी होता है और पाउडर वाला भी। तो आपने कोई भी ले सकते हैं। ये हमने डालना है 1.5 चम्मच। और जब भी आपने कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करना है या आपने एहतियात करनी है या सेफ्टी ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं ताकि कोई छींटा आपके हाथ पे ना लगे और जलन ना हो। नक्कर के चम्मच के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको रखते हैं साइड पे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने लेना है काला तेल, जो मार्केट से आम मिल जाता है। इसको सल्फियानिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर आपने इसको लेने जाना है तो सिर्फ काला तेल ही कहेंगे, तो फिर उन्हें समझ आएगी। सल्फियानिक एसिड की समझ बिल्कुल नहीं आएगी। और अगली चीज़ हमने लेनी है शैम्पू बेस। ये एक जेली नुमा होती है, ये भी मार्केट से आम मिल जाती है। जहाँ से आप काला तेल लेंगे वहीं से ये शैम्पू बेस भी आपको मिल जाएगी। और ये दोनों चीज़ें हमें 1 पाव के करीब चाहिए। 125 ग्राम हमें शैम्पू बेस चाहिए और 125 ग्राम हमें काला तेल चाहिए। ये देखिए, ये मैंने मेजरमेंट वाला कप लिया है, इसके ऊपर मेंशन है। अब ये दोनों चीज़ें हम मेजरमेंट के साथ इसको बाउल में डालते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक ज़रूर करें। तो ये हमने दोनों चीज़ें अच्छे से डाल दी हैं। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और बहुत अच्छे से हाथ हिलाना है। तो हम अब इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये जो हमने कास्टिक सोडे वाला पानी रखा हुआ है, इसको हमने कतरा कतरा करके इसमें डालते जाना है। तो आपने जितना ये आराम से और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, उतना ही आपका ये लिक्विड डिश वॉश अच्छा बनेगा। और जब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और चम्मच चलाने में थोड़ी सी एनर्जी लगती है। तो आज हमने अपनी सारी एनर्जी इसमें सर्व करनी है और फिर ही हमारा डिश वॉश अच्छा बनेगा। और ये देखें, मिक्स करते करते ये इस शक्ल में आ गया है। ये हम जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा बनेगा। ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो डिश वॉश है बिल्कुल बाज़ार जैसा बने। जैसे विम है बिल्कुल उतना ही गाढ़ा और उतना ही अच्छा बने। ये देखें, ये कुछ इस तरह का हो गया है, फोमिंग शक्ल में आ गया है, क्योंकि सारा कास्टिक सोडे वाला पानी हमने इसमें यूज़ कर लिया है। अब ये बचा है, इसको भी हमने थोड़ा सा डाल के इसको इस्तेमाल करना है। और इसी तरह जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमने सादा पानी लेना है, वो भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा डाल के तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और मैं डाल के तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें टोटल 1.5 लीटर पानी डाल चुकी हूँ। तो अभी 1 लीटर पानी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको भी हमने इसी तरह डालना है। इस क्लीनर से हम फर्श भी साफ़ कर सकते हैं, बर्तन भी, चूल्हा भी, वॉशरूम की टाइल भी और टैप भी। आप हर चीज़ इससे साफ़ करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर बन रहा है। अब हमने इसमें डालना है 1.5 टेबल स्पून नमक। ये डालने से हमारा डिश वॉश बहुत गाढ़ा बनेगा और बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। अब हमने इसमें डालना है सिट्रिक एसिड, जिसको टाटरी कहते हैं। ये बाज़ार से आम मिल जाती है। ये हमने लेनी है हाफ बेबी स्पून। ये इसमें डालने का मतलब क्या है, ये इसलिए हम डालेंगे कि हमारा ये जो लिक्विड है बिल्कुल शीशे की तरह बनेगा, ट्रांसपेरेंट बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अब हमने कोई भी कलर ले सकते हैं आपके घर में जो अवेलेबल है। मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन कलर। ये हमने हाफ कप पानी लिया है और इसमें मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करके तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। कलर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 24 घंटे इसको रेस्ट देंगे। और ये देखें, 24 घंटे से ज़्यादा मैंने इसको रखा है। ये देखें कितना साफ़, शफाफ और शीशे जैसा तैयार हुआ है। इसका रिज़ल्ट उसी वक्त इस्तेमाल करने से इतना अच्छा नहीं आता, 24 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब आपने कोई भी बोतल लेनी है और उसमें हमने इसको शिफ्ट करना है। आपके घर में जो मौजूद है आप वो ले सकते हैं। ये हमने एक बोतल ली है, ये इसमें मैंने पहले भी डिश वॉश डाला हुआ था। तो इसमें हम ये सारा डाल देते हैं और थोड़ा सा रख लेंगे, वो छोटी बोतल में डालेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा डिश वॉश बन के तैयार हुआ है। तो आइए चलते हैं सिंक की तरफ। सबसे पहले मैं वही बर्तन धोने बताऊंगी जो हमने
जिसमें डिश वॉश बनाया है। और ये देखें अभी मैंने कोई और नहीं लिया, झाग देखें कितनी ज़्यादा बन रही है। इसी एक स्पंज से आप चाहे जितने मर्जी टोकरी भर के बर्तन धो सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ये हमारा डिश वॉश बना है। ये आपके सामने है, देखें कितनी चमक आई है इसके ऊपर। अब हम लेते हैं ये देज की। ये देखिए देज की कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि हमारे घर में गैस बिल्कुल नहीं आती, ये सिलेंडर यूज़ करते हैं और ये सारे सिलेंडर के कमाल हैं। और साथ मेरा डिश वॉश भी ख़त्म हुआ था, ये हमने अब डिश वॉश लिया है, अभी बनाया है। तो अब मैं आपको इसकी सफाई करके बताती हूँ कि ये कितना पावरफुल है। ये देखें आपके सामने है, सिर्फ हमने 2 ड्रॉप डाले हैं और ये देखें कितनी झाग बनी है। और इसकी सफाई देखें, ये देचकी आपके सामने है, इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है और बहुत जल्दी साफ़ हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी रहती है। लेकिन अब में और पहले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इसी से हम सिंक साफ़ करते हैं और ये भी देखें आपके सामने है, और इसी से हमने टैप भी साफ़ करनी है। और वही स्पंज है, एक ही स्पंज मैंने लिया हुआ है, उसी से ये सारा काम हम कर रहे हैं। और ये देखें टैप भी आपके सामने है, इस तरह लग रही है जैसे हमने अभी नहीं लगवाई है। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश वॉश की रेमेडी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चले गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।